हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस किया, उसके बाद आने वाला कल के इंट्राडे के बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग के लेवल, ठीक है। और आज का दिन कैसा रहा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार रहा। अगर इस हिसाब से मार्केट हर रोज माने तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग आते हैं उसके साथ तो हर हर महादेव का नारा हमेशा गूंजता ही रहता है दोस्तों, ठीक है। हमने क्या बोला था, 47,980 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप वहां पर इन द मनी कॉल 47,900 के इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। हालांकि थोड़ा लेट हो गया था, मैंने स्क्रीनशॉट बाद में डाला था, लेकिन एंट्री हो जानी पक्की थी क्योंकि 47,982.15 के अराउंड जो था वो क्लोज हो गया था। तो हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक जो एंट्री थी वो कंपलसरी थी और बहुत ही बढ़िया भागा था। और ये एंट्री देख लीजिए, 9:45 का जो कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, 27 दिसंबर, 289.90, 290 के आजू बाजू बाइंग था, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस ये जो है उसका स्क्रीनशॉट डाला था 47,890 का ट्रेंड लाइन लगा के। जिन लोगों को समझ में आना है उन लोगों को आ गया होगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला भी था। वहाँ पे मैं अपडेट रहने की भरपूर कोशिश करता हूँ जब भी वक्त मिलता है तो, ठीक है। और 47,890 का एसएल दिया था दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए बुलिश प्राइस एक्शन में किस तरह कुछ लोग बोलते हैं 47,980 के अराउंड अगर बेरिश प्राइस एक्शन बने तो वहाँ पे हम पुट भी ले सकते हैं ना। माइंडसेट डबल हो जाएगा दोस्तों। कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना है, बहुत ही रिस्की होता है, लगता आसान है। अगर आज के दिन ऐसी कंडीशन हो गई तो क्या कर लेंगे आपने अगर पुट लिया होता तो दोनों साइड दिमाग मत लगाओ, एक साइड बैठो, शांति से बने रहो। ट्रेड मिले तो लो, ना मिले तो जिद मत करो। आप कोई भी एक साइड चुन सकते हो, तेजी वाली मंदी वाली। जैसे कि हमारी स्ट्रेटेजी है, हम सामने वाले के एसएल पकड़ते हैं तो 47,980 के अराउंड कितने जितने भी मंदी वाले थे उनके एसएल कटने थे तो वहाँ पे तेजो तरार तेजी आना संभव था, ठीक है। और उसके बाद तो बहुत ही बढ़िया मूव आया था। और उसके बाद मैंने 430 का जो है वो ट्रेल स्टॉप लॉस दिया था, वो ऑलरेडी हिट हो गया था। पहले तो 30 पैसे से बच गया था, वहाँ से 460 भी हो गया था, वापस 430 हो गया था। 47,900 का कॉल, ठीक है। तो 290, 390, 100 पॉइंट और 430, 140 और 10 पॉइंट खर्चा लगता भी नहीं। अगर फिर भी निकाल दो तो भी 130 पॉइंट हुए। तो अब नेट लॉस है वो 120 पॉइंट का ही है, ठीक है। अगर ऐसा दिन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। अगर ये कंटिन्यू चला जाता तो काम बन जाता, ठीक है। लेकिन ट्रेल एसएल भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। और वहाँ से जो डाउन साइड का मूवमेंट आया, सब लोगों को पुट बाई करने के लिए आया। तो मैंने जो स्टॉप लॉस दिया था यहाँ पे जब एंट्री हुई थी वो 47,890 था। ऑलरेडी आप देखना 47,882 के अराउंड का ही लो है। ये जो रेड कैंडल का लो है ना, तो स्टॉप लॉस ने भी इतना परफेक्ट तरीके से वर्क किया। 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस होता है, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग बेसिस, जिसको हम बोलते हैं सीसीबी। मैं लिखता भी हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप पे दोस्तों, ठीक है। जो लोग हैं उन लोगों को मालूम है, जो लोग मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है ऑप्शन बाइंग में पैसे मिल ही जाते हैं दोस्तों। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। लॉस भी बड़ा आएगा, टेक्निकली बड़ा लेते हैं लॉस। उसके बाद देखिए जो ऊपर गई तो नया आई किया, वरना ये पहली जो मूवमेंट था ना वहाँ पर ही हमें लग रहा था 48,300 से 48,000 ये जो 400 का लेवल आ गया। लेकिन ये लास्ट में मूवमेंट आई ना, नया आई तो किया 48, ये जो है जो 48200 के ऊपर भी गया, लेकिन 48,400 का जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया। तो हमें यहाँ पर ही एक्सपेक्टेशन था ये डाउनफॉल आया, वो एक्सपेक्टेशन नहीं था, इसलिए ट्रेल एसएल लेके निकल गया। थोड़ा रिस्क लिया था, वरना 200 पॉइंट भी आराम से ले सकते थे। तो ठीक है दोस्तों, ये होती है ऑप्शन बाइंग की गेम, ठीक है। कल हम फंस गए थे रेंज बाउंड मूवमेंट में, लेकिन फिर भी प्रीमियम डीके का जो लॉस हुआ कितना हुआ, 20 पॉइंट, मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट, ठीक है। तो लोग आपको बाय करना सिखाएंगे, लोग आपको सेल करना सिखाएंगे, हम आपको नो ट्रेड जोन में बैठना सिखाएंगे। अगर एंट्री हो जाती है और रेंज बाउंड रहता है आपका जो प्राइस है, जो भी ऑप्शन है कॉल पुट का, वो अगर रेंज बाउंड मोमेंटम में रहता है ना तो वहाँ पर भी पैसे बचाना सिखाएंगे। और जिस दिन फेवर में आया ना उस दिन 3 हफ्ते का लॉस आप देख सकते हो। 1.5 हफ्ते का जो लॉस है सिर्फ एक ही ट्रेड में कवर हो गया। ये क्या है कि अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रहती और ये जो डाउनफॉल नहीं आता ना तो 1 या 200 पॉइंट मिल जाता दोस्तों, ठीक है। 2 हफ्ते का लॉस आराम से रिकवर हो जाता है। इसलिए नो ट्रेड जोन में शांति से बैठना सीखो। अगर एंट्री हो जाती है, रेंज बाउंड मोमेंटम रहता है तो वहाँ पे इन द मनी कॉल पुट में काम करना सीखो। लेकिन लोगों को क्या 10 रुपये वाले 20 रुपये वाले जो कॉल पुट है वो क्या है कि 2,000 होने चाहिए, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। आपको लेना महंगा पड़ेगा। यहाँ पे मेरे यहाँ आपको कुछ सस्ता नहीं मिलेगा। कोई 200 का होगा, 400 का होगा, और फ्राइडे मंडे आएगा तो 500 600 को भी जो कॉल पुट है वो होंगे। लेकिन प्रीमियम डीके नहीं होने दूंगा, और प्रीमियम एडजस्टमेंट का जो लॉस है वो ही आएगा दोस्तों आपको। और यहाँ पर आज भी अगर देखा है आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो प्रीमियम एडजस्टमेंट का लॉस आएगा। और अगर आज देखा होगा तो बैंक निफ्टी ने नया आई का यार, लेकिन जो इन द मनी 47,900 का जो कॉल है वो नया आई नहीं कर रहा था, एकदम क्विक मूवमेंट आई, बाद में ही भागा, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट में एंट्री होती है, सिस्टम अलाउ करता है हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक तो ही एंट्री लेनी है। रेंज बाउंड रहेगा तो प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं है, फेवर में आ गया तो ठीक है, वरना टेक्निकली लंबा लॉस लेके निकल जाएंगे। लंबा मतलब कि एक जो सही रहता है, ठीक है, और कैंडल क्लोज हो जाए 15 मिनट की, उसके बाद तो जीद ही नहीं करनी है, ठीक है। और ये जो लॉस हुए बड़े बड़े 120 150 पॉइंट का, वो उसका ही नतीजा था, लेकिन वो सिस्टम अलाउ करती है तो हमें लेना पड़ेगा ना, बाद में जीद नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे अनफेवर आए तो 200 पॉइंट की जगह हम 400 पॉइंट का लॉस नहीं ले सकते। तो 15 मिनट में जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है उसके ऊपर या नीचे जाके अगर कैंडल कहीं पर भी क्लोज करता है और हमारा एनालिसिस गलत साबित होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें एसएल लेना रहता है। और आप देख सकते हो पिछले 3 हफ्ते से हम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में जा रहे थे, वहाँ से हम बाहर निकले हैं। लोग आपको क्या है कि सर्वाइव करना नहीं सिखाएंगे, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। हम आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये के, जो एक छोटा इन्वेस्टर होता है जो आईपीओ से भी कम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, वो यहाँ पे इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में काम करता है। डिसिप्लिन के साथ पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेना है, टारगेट हिट हो जाए तो भी बढ़िया, एसएल हिट हो जाए तो भी बढ़िया, कुछ नहीं करना है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन थी, यहाँ पे आके दिखाया है। और एक दिन एक मेरे को ऐसा चाहिए, और जिस दिन 200 300 पॉइंट की जो मूवमेंट मिल जाए वन वे सी या पी में, और हमारी एंट्री के मुताबिक अगर हमारी मंदी में हो जाए या फिर तेज़ी में हो जाए, तो ये 120 पॉइंट का भी लीस जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। और टोटल इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि लॉस किया है 120 पॉइंट, टोटल लॉस नहीं चल रहा है, ओवरऑल तो प्लस में ही चल रहा है, लेकिन हम प्रॉफिट नहीं गिनते हैं। प्रॉफिट मिले तो भूल जाते हैं, लॉस याद रखते हैं। लोग आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस नहीं दिखाते। हम आपको हमेशा लॉस ही दिखाएंगे, ठीक है, आपको अच्छा लगे या ना लगे। और यहाँ पे जो नए लोग आते हैं वो नहीं टिकते, उसको प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट अच्छे दिखते हैं, वो सब जगह जाते हैं, बाद में उसको ये पता चलता है कि जो हमारी बात होती है वो सच्चाई वाली होती है, लेकिन लोग नहीं समझते, तो उसकी मर्जी, जाने दो, ठीक है। और हम कोई फोर्स भी नहीं करते, हम तो सिर्फ इतना बोलते हैं ट्रेडिंग करनी है तो करो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। हार्ड अर्न मनी से आप गैम्बलिंग मत करो, एटलीस्ट वीडियो को देख लो। पेपर ट्रेडिंग भी करो और कुछ ना करो तो एटलीस्ट वीडियो देखो, आपको धीरे धीरे आइडिया आएगा, समझ में आएगा ऐसे होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से ये होता है। और जिस दिन एंट्री मिल जाए और जिस दिन एक्सपायरी होगी, और कल भी अगर हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर एंट्री हो गई, लेकिन जो है मूवमेंट आने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। अगर ऐसा होता है, और अगर ऐसा हो भी गया, ठीक है, और हमारे फेवर में आ गया तो 200-300 पॉइंट मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो भूल जाएंगे। 120 पॉइंट का लॉस चल रहा है, वो रिकवर हो जाए तो 0-0 हो जाए, बाद में गिनने की ज़रूरत नहीं, हम प्रॉफिट गिनने वाले लोग नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाना यह चाहता हूँ, अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आए तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, गिव सम टाइम टू टाइम। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। हमें रिकवर करते करते सिर्फ एक लोट से एक ही ट्रेड में इंट्राडे निफ्टी ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं। सब कुछ आपके सामने पूरी जेन्युइनिटी के साथ है, क्लियर कट स्ट्राइक प्राइस के साथ बताते हैं, 1 डे इन एडवांस बताते हैं, पूरे लेवल के साथ बताते हैं, ठीक है। फिर भी लोगों को मज़ा नहीं आता है। अगर यहाँ पे क्या है कि इतनी तादाद में लोग आ जाते हैं कि भीड़ जो है वो बहुत ही इकट्ठा हो जाती है, अगर ऐसे लेवल और ऐसे एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वीडियो देखने का भी वक्त नहीं है, ठीक है। तो जो लोग वीडियो नहीं देखते उन लोगों के साथ ये जरूर शेयर करना। और कुछ लोगों को कहीं पर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चाहिए, टेक्निकल पैटर्न चाहिए, हर जगह काम नहीं करेगी। पहले साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट आएगा, और सपोर्ट रेसिस्टेंस मेन है, अप डाउन और रेंज बाउंड, ये 3 मूवमेंट मार्केट में कायम है, 1 2 3, ठीक है। मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा या फिर रेंज बाउंड रहेगा, उसमें से पकड़ना सीखना पड़ेगा, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। और यह सिस्टम आ जाए, बाद में आप बड़ी क्वांटिटी में जा सकते हो, लेकिन हम वो एडवाइस नहीं देते। 1 से 2 लोट में अगर काम करते हो, मैं तो एक ही लोट की एडवाइस देता हूँ। अगर 1 लोट में काम करते हो तो आपको जो चाहिए वो मिल ही जाता है 1 से 2 लोट में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आज जो मोमेंटम आया, ठीक है,
हालांकि ट्रेड ऐसे लीड हो गया और दूसरा ट्रेड लेने की मनाही थी, लेकिन 47,980 से ही तेजी हुई, मतलब कि मार्केट ने आज पूरा दिन हमारा माना, बुलिश प्राइस एक्शन ही बनाई। नीचे आया तो भी 47,890 का जो एसएल दिया था वहां पर जो टच किया 47,880 के अराउंड, ठीक है, लेकिन हमारा तो एग्जिट हो गया था, तो दूसरा ट्रेड हम अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा दिन रहा, 120 पॉइंट का लॉस है, तो देखते हैं एक बहुत ही बड़ा 200 पॉइंट का जंप मिल जाए, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं, 120 पॉइंट का लॉस, 220 पॉइंट का लॉस वापस भी हो सकता है, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन चल रही थी, 2 से 3 हफ्ते लगे, फिर भी हम आ गए। तो पहले मार्केट में लॉस बेयर करना सीखे, अपने आप को सर्वाइव करना सीखे, बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचिए। लोगों को डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लोगों को डायरेक्ट टारगेट चाहिए, वो नहीं मिलेगा। हमें टारगेट इसलिए मिलता है क्योंकि हम एसएल फाइंड करते हैं, ठीक है। हम लॉस, और हमें प्रॉफिट इसलिए मिलता है कि क्योंकि हम लॉस फाइंड कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो लॉस को आइडेंटिफाई करो, अगर आपको टारगेट चाहिए तो एसएल को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो ही यहाँ पे काम बन सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का भी हो सकता है अगर ज़्यादा बोलूँ तो, ठीक है, लेकिन जितना ज़रूरी था इतना बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 290 के अराउंड एंट्री हुई, उसके बाद 430 का एसएल हो गए, उसके बाद 187 का शायद लॉस किया था, 200 के नीचे भी चला गया था, वहाँ से वापस 576 तक गया था, ठीक है। 47,900 का कॉल। और यहाँ पे क्या है कि मंदी इसलिए मना कर रहा था, अगर यहाँ पे मंदी हो जाती तो हम ऐसे ले लेते, कोई बात नहीं आराम से, लेकिन मंदी हो जाती तो आप देख सकते हो 47,800 और 47,600 से 800 के अराउंड एक रेंज बाउंड मोमेंटम था, तो वहाँ पे रेंज बाउंड भी रह सकता था। लेकिन अगर 47,600 को अगर काटता तो 47,440 के लेवल तक भी दिखाई देने को मिलते, तो हम जिद नहीं करेंगे, ठीक है। मार्केट में अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, वैसा हुआ तो वैसा, हम वो नेरेटिव के साथ ही जाएंगे। मार्केट में कोई सच भी नहीं होता है और कोई झूठ भी नहीं होता है, ठीक है। ये नेरेटिव के साथ मार्केट काम कर रहा है, इसलिए किसी के साथ जिद मत कीजिए। आपका एनालिसिस सही हो जाए तो शांति से बैठे रहिए, बने रहिए, अगर गलत हो जाए, ठीक है, तो स्टॉप लॉस यानी कि लॉस छोटा लेके निकल जाइए। अब ले लेते हैं कल के लेवल, ज़्यादा बोल गया लेकिन सीखना जरूरी भी था आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। 48,090 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्राइस बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग इन द मनी पुट यानी कि 48,100 तो नज़दीक हो जाएगा, 48,200 के इन द मनी पुट में काम कर सकते हो। और ऊपर का लेवल है 48,480 का, उसके ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग इन द मनी कॉल यानी कि 48,400 के कॉल में सौदा बना सकते हो। गैप अप गैप डाउन खुल जाए, हमारे लेवल ही एक्टिवेट ना है हो तो भी ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। और हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर लेवल एक्टिवेट हो जाता है लेकिन कैंडल बहुत ही बड़ी बन जाती है, स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो, जैसे कि 1,000 पॉइंट 800 पॉइंट की, ठीक है, हालांकि वो सुबह सुबह 1-2 कैंडल में चांस रहता है, एडजस्टमेंट होता है, तो भी आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन गैप अप गैप डाउन के बाद अगर तेजी के लेवल पे बुलिश प्रोजेक्शन बने या मंदी के लेवल पे बेरिश प्रोजेक्शन बने तो आप ट्रेड ले सकते हो, वरना ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। और बॉडी कैंडल ऊपर जाके या नीचे जाके क्लोज करनी चाहिए। हमारे यहाँ पूछे अलाउ नहीं है, ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल 48,480 के ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो ही एंट्री लेनी है 48,400 के कॉल में। और 48,090 के नीचे अगर 48,200 के पुट में एंट्री लेना चाहोगे तो 15 मिनट का गुड रेड कैंडल उसके नीचे जाके क्लोज करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली, ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करें। उसके अलावा किस टाइप के वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट कर सकते हो। शॉर्ट्स वीडियो चाहिए, टेक्निकल के चाहिए, किस टाइप की स्टोरीज चाहिए, हम सब कुछ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके इतना फैलाइए, ताकि जिन लोगों के पास अनअवेयरनेस है उसकी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग में जो तगड़ा लॉस कर रहे हैं ना वो ना करे, ठीक है। इतना हम कर ही सकते हैं। हम प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं दे सकते, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लॉस भी आएगा, लेकिन जो अननेसेसरी लॉस होता है, एक ह्यूज लॉस होता है अनअवेयरनेस की वजह, उनसे तो आप बच ही पाओगे अगर वीडियो को एक बार देख भी लोगे तो, ठीक है। और कल एक्सपायरी भी है तो ख्याल रहे, और एक कम दाम में मिल जाए और आफ्टरनून को एंट्री हो जाए तो बहुत ही बढ़िया पैसा मिलने का चांस है अगर मोमेंटम आए तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।